दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों शरद पवार की एनसीपी में कुछ बड़ा होने जा रहा है। आखिर जयंत पाटिल इन दिनों किन मीटिंगों में बिजी है? खबर आ रही है दोस्तों कि जयंत पाटिल जो कि शरद पवार के एनसीपी के बड़े नेता हैं, काफी जिम्मेदारियां होती हैं उन पर, वो इन दिनों अजीत पवार से मुलाकात करते दिखाई दे रहे हैं। खबर है कि पुणे में दोनों नेताओं की बंद कमरे में मीटिंग हुई है और क्या चर्चा हुई है ये तो क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन इस मीटिंग से एक चीज जो है वो नजर आ रही है और ये कि जयंत पाटिल के दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। और ये बात जो शिवसेना के नेता है संजय सिरसाट वो भी कह रहे हैं, कांग्रेस के नेता भी ये कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो जयंत पाटिल के दिमाग में चल रहा है जो सामने नहीं आ रहा। क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब जयंत पाटिल किसी महायुति के नेता से मिलने पहुंचे हो। इससे पहले भी जयंत पाटिल चंद्रशेखर बावनकुले जो कि बीजेपी के नेता हैं, राजस्व मंत्री हैं, उनके घर रात को 8 बजे मिलने पहुंचे थे। और जब ये खबर सामने आई थी कि रात को 8 बजे ऐसा क्या इमरजेंसी आ गई कि जयंत पाटिल चंद्रशेखर बावनकुले से मिलने के लिए उनके घर पहुंच गए, ऐसा कौन सा काम था जो उनके कार्यालय में यानी चंद्रशेखर बावनकुले के कार्यालय में या ऑफिस में नहीं हो सकती थी? कौन सी ऐसी मीटिंग की बात थी जो कार्यालय में नहीं हो सकती थी, घर पर हो सकती, घर पर वो मीटिंग करने के लिए गए? तो उस दौरान भी अटकलें लगी कि क्या जयंत पाटिल के दिमाग में कुछ और चल रहा है? क्या जयंत पाटिल शरद पवार की एनसीपी को छोड़कर क्या महायुति के साथ जा सकते हैं? ये भी बात जो है सुगबुगाहट शुरू हो गई। लेकिन दोस्तों ये बात इसलिए सामने आ रही है क्योंकि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव हो गए, विधानसभा चुनाव हो गए, लेकिन जयंत पाटिल शरद पवार के एनसीपी के साथ ही रहे। और तो और जिस तरीके से वो चुनावों में जिस तरीके से उन्होंने हिस्सा लिया, उससे भी साफ दिखा कि उनकी पूरी जो निष्ठा है वो शरद पवार की एनसीपी के साथ ही है। लेकिन ये अचानक क्या हुआ है जो महाराष्ट्र में गुपचुप और बंद कमरे में मीटिंग चल रही है? हालांकि अब आने वाले समय में क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन कुछ नेता हैं महाविकास अघाड़ी के जिनको ये मुलाकातें पसंद नहीं आ रही। संजय राउत ने पहले साफ कहा है कि जब हमारी पार्टी 2 हिस्सों में टूटी शिवसेना, तो आज भी हम एकनाथ शिंदे के साथ मीटिंग नहीं करते हैं, उनके नेताओं के साथ उठना बैठना नहीं करते हैं। लेकिन जिस तरीके से मीटिंग शरद पवार के एनसीपी के नेता कर रहे हैं, वो मीटिंग महाविकास अघाड़ी जो सहयोगी दल है उनको पसंद नहीं आ रही। क्योंकि आपको पता होगा कि पहले ही ऑपरेशन टाइगर के तहत एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेताओं ने दावा किया था कि उद्धव ठाकरे के पार्टी के नेता उनके संपर्क में हैं और बहुत सारे नेता उनके पार्टी में आने वाले हैं। ऐसा ही शरद पवार और अजित पवार के बीच में भी होता रहता है। और ये जो संपर्क वाली राजनीति है, एक दूसरे पर दबाव बनाकर या कमजोर करके महाराष्ट्र में अपनी एक छवि मजबूत करने के लिए भी नेता करते हैं। और ऐसे में अगर शरद पवार के एनसीपी के बड़े नेता जयंत पाटिल जैसे नेता बंद कमरे में मुलाकात अगर करते हैं, तो जाहिर तौर पर ये सुगबुगाहट तेज होती है कि क्या कोई बड़ा फेरबदल होने जा रहा है, क्या महाराष्ट्र की सियासत में कोई नया समीकरण देखने को मिलेगा? इस पर जो है चर्चा फिर जोर शोर से शुरू हो जाती है। अब ये जो मुलाकात हुई अजीत पवार की और जयंत पाटिल की, क्योंकि दोनों एनसीपी के ही नेता हैं, जब एनसीपी एक हुआ करती थी तो कई बार साथ में काम कर चुके हैं, लेकिन पुणे में हुई ये मुलाकात जो है उसे अलग तरीके से देखा जा रहा है। क्योंकि जयंत पाटिल पहले भी, जैसा मैंने आपको बताया कि बीजेपी के जो आला नेता हैं महाराष्ट्र के, उनके साथ उन्होंने मुलाकात की थी और अब अजीत पवार से वो मिलने पहुंचे। और इस मुलाकात के बाद महाविकास अघाड़ी के साथ साथ जो महायुति के नेता हैं उनके भी कान खड़े हो गए कि ये मुलाकातें आखिर किस सेंस में हो रही है। क्या आने वाले निकाय चुनाव या बीएमसी चुनाव से पहले कोई बड़ी खबर आने वाली है? क्योंकि महाराष्ट्र में आपको पता होगा तमाम राजनीतिक पार्टियों ने निकाय चुनाव बीएमसी चुनाव के बारे में तैयारी शुरू कर दी है, बैठकें शुरू कर दी है, स्ट्रेटेजीज बन रही हैं। तो क्या उसके मद्देनजर क्या कोई बड़ी चीज हो सकती है? क्या जयंत पाटिल शरद पवार के कंसर्न से, उनकी अनुमति से, उनसे बातचीत करके किसी और कारण से मिल रहे हैं, या फिर इनकी मुलाकात के बारे में जो एनसीपी के दिग्गज नेता है, बड़े नेता, उनको पता नहीं है? आखिर एग्जैक्टली क्या चल रहा है इसके बारे में किसी को कुछ भी अंदाजा नहीं है। लेकिन इन मुलाकातों से तमाम राजनीतिक दल के नेता ये जरूर अटकलें लगा रहे हैं कि आने वाले समय में जयंत पाटिल के दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल रहा है जो अभी नहीं मालूम चल रहा है, लेकिन आने वाले समय में मालूम चल सकता है। तो देखते हैं दोस्तों कि क्योंकि जयंत पाटिल भी अभी तक मीडिया में आके उन्होंने भी कुछ नहीं कहा है कि वो मुलाकातें क्यों कर रहे हैं। वहीं अगर आप देखिए अजीत पवार की, तो अजीत पवार भी जो है वो भी मीडिया में इन मुलाकातों के बारे में कुछ जिक्र नहीं कर रहे हैं। तो ये जो बंद कमरे की मीटिंग है, जो सीक्रेट मीटिंग है, ये मीटिंग आखिर हो क्यों रही है, ये बात जो है क्लियर सामने नहीं आ पा रही है।
लेकिन एक बात है जिसको दबी जुबान में लोग कह रहे हैं और ये है, हालांकि इस बात का कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है इसके बारे में तो नहीं बता सकते, लेकिन इतना जरूर है कि कई नेता सुगबुगाहट है राजनीतिक गलियारों में कि जयंत पाटिल आने वाले समय में हो सकता है कि कुछ बड़ा फैसला कर लें और शायद वो महायुति के साथ आए, किसी पार्टी के साथ आए या नहीं आए, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कुछ ना कुछ जयंत पाटिल के दिमाग में इससे रिलेटेड चल रहा है, इतना जरूर नेता जो है वो सुगबुगाहट जो है उनके दिमाग में या चर्चा में सुनाई दे रही है। फिलहाल क्या होगा क्या नहीं होगा तो आने वाला वक्त ही बताएगा। नजरें सबकी रहती है, हमारी भी नजर बनी रहेगी, कोई भी बड़ी अपडेट आएगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।